मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का मान कीजिए। शुचितम अमल कुल रघुनंदन यशगान इनका कीजिए। पावन सृजन ग्रंथ रामायण गुणगान इनका कीजिए। तो एहि शब्द से हम हमार सुरक्षित एक गीत के रामायण पर हम लिखने छी। एहि गीत से ये चार पंक्ति से हम अहाँ के बतेलहुँ। अहाँ के अभिनंदन अछि। आभा दी। डॉक्टर आभा झा आओ अहाँ के पटल पे स्वागत अछि। अनम्यूट कर लीजिए आभा जी, अनम्यूट कर लीजिए। सब गोटे के हमर प्रणाम नमस्कार। सर्वप्रथम भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान के हम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करै छी। एहि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा महोत्सव के आयोजन लेल अहाँ सब अभिनंदन वंदन के पात्र छी। संगहि अखन जे माननीय अध्यक्षगण के जे संबोधन भेलनि, बहुत सुंदर संबोधन, हुनका हम ओहि लेल धन्यवाद दै छियनि। आदरणीय प्रतिबिंब जी, अचला भूपेंद्र जी, सब गोटे हमर बहुत, और जे एतेक एहि पटल से जे जुड़ल छथि, सब विद्वज्जन, कवित्री सब, लेखक गण के हमर बहुत बहुत नमस्कार। आजुक विषय जे राखल गेल अछि, भारतीय संस्कृति में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। भारतीय संस्कृति में सर्वप्रथम वेद के भारतीय संस्कृति के आत्मा कहल गेल छै। ओकर पश्चात उपनिषद जे छै, सब वैदिक साहित्य में उपनिषद के भारतीय मानस के बुद्धि मानल गेलैया। फिर श्रीमद् भगवत गीता के भारतीय संस्कृति के हृदय कहल जाय छै, और रामायण आ महाभारत कहल जाय छै जे ई भारतीय संस्कृति के दूटा नेत्र, आंखि छै। एहि रामायण के जहन रचना, वाल्मीकि रामायण जे सर्वप्रथम जहन होवा लागल, त क्रौंच वध के उपरांत जहन वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि जखन क्रौंच वध के उपरांत ओकर भार्या के आर्तनाद देखलखिन, जे हठात ओ वध से खसै छथिन आ हुनकर आर्तनाद सुनै छथिन, आर वाल्मीकि के जे अभिव्यक्ति जे होइ छनि, जे एहि विश्व के प्रथम श्लोक के रूप में व्यक्त भेलै, वह वाल्मीकि रामायण के रचना के आधार सेहो बनल। और ओहि वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग में वाल्मीकि मुनि नारद से पूछै छथिन, हे मुने, हमरा इच्छा अछि जाना के जे एहि समय संसार में सर्व ज्ञानी विद्वान प्रियदर्शन जे युद्ध में जो कुपित भ जायत त देवतागण सेहो भयभीत भ जायत, एहन बहुत सारा दुर्लभ गुण के वर्णन करैत ओ कहै छथिन जे हमरा इच्छा अछि जे एहन पुरुष एहि समय संसार में के छथि, केवल अहीं जानि सकै छी, अहाँ के अज्ञान है, किया त नारद के तीनू लोक के ज्ञाता कहल गेल छनि, त हमरा अहाँ बताउ जे एहन पुरुष एहि समय संसार में के छथि। त नारद हुनका कहै छथिन, अहाँ जतेक दुर्लभ गुण के वर्णन केलहुं हैं, एहि सब गुण से संपन्न इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न पुरुष छथि, जे लोक में राम नाम स विख्यात छथि। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, ई नारद कहै छथिन। आ ओहि में ओकर पश्चात जहन ओ वर्णन करै छथिन जे अहाँ जते कहलहुं, यह नीतिज्ञ, धर्मक ज्ञाता, सत प्रतिज्ञ, प्रजा के हित साधक, यशस्वी, ज्ञानी, धैर्य में हिमालय जकां, क्रोध में कालाग्नि जकां, क्षमा में पृथ्वी के सदृश, त्याग में कुबेर जकां, सत्य में धर्मराज जकां छथि, आ जिनकर दर्शन सदैव प्रिय अछि, वह और चंद्रमा जकां मनोहर जिनकर दर्शन छथि, ओ श्री राम छथि, जे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम नाम से जानल जाइ छथि। एहन परिचय नारद दै छथिन। ओकर पश्चात हुनका वो संक्षिप्त राम कथा प्रथम सुनबै छथिन, जकर बाद फिर बाद में वाल्मीकि रामायण के रचना करै छथिन। ब्रह्मा जी हुनका वरदान दै छथिन वाल्मीकि जी के कि अहाँ राम कथा के रचना करू,
और हुनका वरदान दै छथिन जे अहाँके हुनकर जीवन से संबंधित सबटा जे हुनकर परोक्ष में घटल घटना सेहो छै ओकर ज्ञान अहाँके स्वयमेव भ जायत और ओ प्रेरित करै छथिन जे अहाँ राम कथा के रचना करू, जकर पश्चात वाल्मीकि रामायण के रचना प्रारंभ करै छथि। आब हम सब बहुत बेसी डिटेल में नहीं जायब, हम सब राम शब्द के अर्थ पर आबै छी। राम शब्दक अर्थ होइत छै जे रमण करे। राम कहल गेल छै जे संपूर्ण जगह व्याप्त छथि, जे रमण करी छथि, जे एहि विश्व में एहि ब्रह्मांड में कण कण में जे व्याप्त छथि ओ राम छथि। ई ब्रह्मांड ओहिमे हुनका में व्याप्त छै, ओ संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त छथि, हुनके राम कहल गेलनि हैं। राम के दूटा रूप छनि, एकटा निर्गुण रूप छनि जिनका निर्गुण ब्रह्म कहल गेलैया, जिनकर वेद वर्णन करी छथिन, जतऽ वेद में नेति नेति कहल गेलैया, न इति न इति, मतलब हुनकर वर्णन भावात्मक रूप से नहीं कयल जा सकै छै, किया तऽ कोनो तरहक वर्णन जे छै ओ कोनो व्यक्तित्व के सीमित कऽ दै छै, ओकरा सीमा में बांधि दै छै। लेकिन निर्गुण ब्रह्म के तैं ओ निर्गुण छै, तैं ओ निर्गुण, ओ तत्व, ओ ब्रह्म निर्गुण छथिन। तऽ राम के एकटा रूप निर्गुण ब्रह्म के छै, आ दोसर रूप जे छै ई सगुण रूप के छै, जिनका हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में संपूर्ण विश्व जानैया, और अलग अलग भाषा में अलग अलग विश्व के दिशा में राम कथा के रचना भ चुकल छै। लेकिन ओ निर्गुण ब्रह्म के अवतार छथि, मानव रूप में अवतार छथि। एहि तरफ इशारा तुलसीदास भी अपन रामचरितमानस में बहुत जगह केलखिन है, और वाल्मीकि सेहो अपन रचना में एहि तरफ बारंबार इशारा केने छथि। सुंदर कांड में सेहो जहन ओ वंदना करी छथिन तऽ ओतऽ ओ कहै छथिन, तुलसीदास ओतऽ कहलखिन है कि ई जे रामक वर्णन करैत जहन वंदना करी छथिन ओ, तऽ ओतऽ कहै छथिन कि जे सनातन छथि, वेदांत के द्वारा, वेदांत के माध्यम से जाना जोग, वेदांत में तो निर्गुण ब्रह्म के वर्णन छै, तो ओतऽ कहलखिन है ओ जे वेदांत के माध्यम से जे जाना जोग छथि, सर्वव्यापक माया मनुष्यम हरि, ई ओहि वंदना में छै, अर्थात ओ माया से मनुष्य रूप में अवतरित होइ छथि। ई मनुष्य छै, ई माया छनि हुनकर, जे ओ मनुष्य रूप में हमरा सभक समक्ष एहि विश्व में हुनकर अवतार होइ छनि। तो ओ निर्गुण ब्रह्म के सगुण रूप में जे अवतार छै, जिनका हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जाने छियै। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा शब्द के हम सब अर्थ जानी छी, जे नियम, सीमा, धर्म हम कह सकै छी, जे धर्म के सीमा में रह कर जे वेद के द्वारा जे कहल गेले हम सब धर्म ओकरे जानी छियै। वेद में जे वर्णन छै वेद के, निषेध के, हम ओकरा ओहि रूप में धर्म के जानी छियै, और ओहि मर्यादा ओकर पालन के साक्षात उदाहरण श्री राम के संपूर्ण जीवन छै। तैं हुनकर मर्यादा के अप्रतिम उदाहरण हुनकर संपूर्ण जीवन छै। पुरुषोत्तम, पुरुष के अर्थ जे छै एठाम लिंग से नहीं छै, पुरुष अर्थात आत्मा, जीवात्मा से एकर अर्थ छै। तो आत्माओं में हम जीवात्मा रूप में अखन एकरा लेबै, तो जीवात्माओं में उत्तम, तो ओ पुरुषोत्तम श्री राम छथि, जे जीवात्मा में उत्तम रूप में छथि, मानव रूप में सर्वोच्च रूप में हुनकर व्यक्तित्व के अवतरण होइ छै। तैं ई हमर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम छथि, और हुनकर संपूर्ण जीवन सामाजिक मर्यादा के अप्रतिम उदाहरण अछि। हुनकर संपूर्ण जीवन में हम देख सकै छी जे ओ एकोटा मर्यादा के भंग नहीं केलखिन है। बहुत सारा उदाहरण छै, जे पर जाके अखन समय नहीं छै, लेकिन वो मनुष्य चरित्र के सर्वोत्तम आदर्श प्रस्तुत करै छथि, तैं ओ मर्यादा पुरुषोत्तम छथि। एकर पश्चात हम देख सकै छी हुनकर हुनकर व्यक्तित्व में जे दैवीय संपदा के उदाहरण जे हमरा सबके भेटैया, जहन ओ राम रावण के जहन युद्ध होइ छै, तऽ ओहिठाम जखन रावण के जे पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत जे कहाइ छथिन, हुनकर वध भ जाइ छनि, ओकर बाद कुंभकर्ण के वध भ जाइ छै,
तकर उपरांत जहन रावण युद्ध भूमि में आबै छथि तो ओ अत्यंत विकराल रूप में रावण छथि युद्ध भूमि में। और जहन विभीषण हुनका देखै छथिन जे ई एहन रौद्र रूप में रावण छथि और आजुक रावण के सामना ई पैदल राम कोना का करता, के त राम ओइ समय पैदल छथि। ई हम चर्चा करऽ चाहब जे रावण अपन रथ पर सवार छथि आ राम जे छथिन ओ पैदल छथिन। बाद में इंद्र के रथ आबै छनि और मातली सारथी संगे जहन भगवान हुनका देवतागण देखै छथिन जे ई पैदल छथि तहन इंद्र के रथ हुनका लगाबै छनि त विभीषण अत्यंत भयभीत भ क राम सँ चर्चा करै छथिन हुनकर रावण के प्राबल्य के। त राम कहै छथि विभीषण के, हे विभीषण अहाँ डरू नहीं, रावण अवश्य रथ पर सवार छथि, हमहूँ रथ पर सवार छी। रावण जे रथ पर सवार छथि ओ त सामान्य रथ छै, हम जे रथ पर सवार छी ओ विशिष्ट रथ छै, ओ धर्म रथ छै। हम धर्मक रथ पर सवार छी और एहि रथ पर सवार के कखनो पराजय नहीं होइ छै। त हम ई उदाहरण देख सकै छी रामक चरित्र में जहन ओ युद्ध भूमि में छथिन, हुनकर संपूर्ण जीवन विनयशीलता के उदाहरण छै। जहन परशुराम धनुष भंग करै छथिन आ परशुराम जहन क्रोध में तमतमाइत जनक सभा में पहुंचैत छथिन तखनो रामक विनयशीलता हम देख सकै छी। और ओकर पश्चात जहन परशुराम के क्रोधाग्नि कनिको मंद नहीं होइ छै तहन ओ अपन परिचय सेहो दै छथिन जे कहूँ स्वभाव नकुल प्रशंसी, कालहु डरहि न रण रघुवंशी। ई हम अपन सहज स्वभाव कहै छी, रघुवंशी के रूप में ही हमर सहज स्वभाव अइ जे हम कालो से युद्ध में नहीं डरै छी। तहन परशुराम साक्षात हुनकर दर्शन क लै छथिन जे ई त साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार छथि और ओ जय जयकार करैत ओतऽ से घुरि जाइ छथिन परशुराम। हम सब देख सकै छियै रामचरितमानस में हम जेन चर्चा केलहुँ ई बहुत जगह एहन उदाहरण छै। और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जे हुनकर अवतरण भेलनि हैं ओ हमरा सब लेल एकटा संदेश अइ। कल्याणी जी हमरा कते समय देने छी, हमरा 10 मिनट कहल गेल छलै त हमरा बहुत विस्तार में जेबाक त नहीं छै। रामक विषय में तो बहुत कहल जा सकै छै लेकिन हम कनिक हुनकर उदाहरण केवल प्रस्तुत करऽ चाहलहुँ हैं अहाँ सब लग। किया त एहन ई विषय छै जै पर आइ विद्या वाणी के देवी सरस्वती के पूजन के दिन सेहो छै त हम एहि विषय पर बजनाइ अपना आप में त असीमित छै। हिनकर चर्चा त कहल नहीं जा सकै छै जे पर कहलखिन है तुलसीदास के कहब छनि जिन हिनकर बारे में हम ओकर चर्चा केलहुँ और फिर वो कहलखिन है राम जे छथिन वो मन बुद्धि आ वाणी सँ तर्क के योग्य नहीं छथि। मतलब ओ एहन तत्व छथिन अहाँ बुद्धि के पहुँच ओतऽ तक नहीं छै। एहिठाम फेर इशारा छै निर्गुण ब्रह्म के तरफ, ओ निर्गुण छथिन। तैं वो कहलखिन है राम अतर्क बुद्धि मन वाणी मत हमार अस सुनहि सयानी। एहिठाम शिव पार्वती के कही छथिन राम अतर्क बुद्धि मन वाणी मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहनि स्वमति अनुमाना। राम त तर्क के परे छथि अर्थात बुद्धि के परे छथि। बुद्धि के क्षमता त मात्र तर्क तक छै। तर्क आ बुद्धि मन वाणी एहि सबसे राम के वर्णन जे छै एहिसँ परे छै। तैं हमर अहाँ मत सुनू तैयो एकर बावजूद जते वर्णन कैल गेलैया जते वेद